नमस्कार दोस्तों किसी भी बच्चे से अगर आप पूछोगे कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कौन है, चाहे मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, आपको जवाब मिलेगा अमेरिका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उस चक्कर में उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं, ऐसा लगता है कि अमेरिका ग्रेट तो छोड़िए, एक नॉर्मल डेवलप्ड कंट्री भी शायद रहेगा कि नहीं। क्योंकि आप समझिए यहाँ पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसका बहुत बुरा असर होने वाला है अमेरिकन इकोनॉमी पर। ऐसा नहीं है कि बाकी देशों पर नहीं होगा, भारत पर भी होगा। भारत पर जो पेनल्टी की बात कही जा रही है, टैरिफ की बात कही जा रही है, नो डाउट भारत पर भी असर करेगा। लेकिन कहीं ज़्यादा असर ये आपको अमेरिका पर देखने को मिलेगा। कल ही आप देख सकते हो यहाँ पर रिसर्च आया जिसमें कहा गया है ट्रम्प्स टैरिफ्स आर सेट टू हर्ट यूएस मोर देन इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि ये अमेरिकन इकोनॉमी पर कैसे असर करेगा, भारत पर किस तरह का असर होगा, अमेरिका पर ज़्यादा असर क्यों होगा, वो एक एक कारण मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2026 की हो, 2027 हो, आप हमारे बैचेस को ले सकते हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको दिया जाता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। इसके अलावा एक पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट होता है ताकि पूरे जर्नी में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप उनसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम टैरिफ की बात करते हैं, टैरिफ होता क्या है? सिंपल सी चीज है, टैरिफ एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लगाती है इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। मतलब भारत से जो भी गुड्स वगैरह जा रहा है अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर ट्रंप कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे। तो उनका आइडिया बेसिकली ये है कि अमेरिका की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो फॉरेन गुड्स हैं उनसे उनको डिपेंडेंट, मतलब कि कम डिपेंडेंस चाहिए। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना, जैसे भारत में, वैसे ही वो चाहते हैं कि वहां पर डिपेंडेंसी कम हो। और साथ ही साथ क्योंकि वो टैरिफ लगा रहे हैं, तो जो भी यहां पर गुड्स भारत से अमेरिका में जाएगा तो उसकी वजह से रेवेन्यू होगा सरकार को। तो ये बेसिक आइडिया है ट्रंप का। और ट्रंप का स्ट्रैटेजी ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप देखोगे पहले टर्म में भी 2017 से 20 में यहां पर उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 25% और 10% का टैरिफ लगाया था। यहां पर चाइना के साथ ट्रेड वॉर उस समय भी हुआ था। $360 बिलियन ऑफ गुड्स के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया था चाइना के। और रिसेंटली यहां पर उन्होंने वापस से टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा खतरनाक है। मतलब वो ब्लैंकेट टैरिफ हर एक देश के ऊपर लगा रहे हैं, भारत के ऊपर लगा रहे हैं। इनफैक्ट आप सोच के देखो, पाकिस्तान के साथ उनकी डील हुई है, और डील किस तरह की? 19% टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रही है। ये किस प्रकार की डील है? इजराइल के ऊपर 15%, बहुत सारे देशों के ऊपर, कनाडा के ऊपर उन्होंने 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। भारत के ऊपर अभी 25% का टैरिफ है। और यहां पर उनका एम यही है कि उन सभी देशों को पनिश किया जाए जो अनफेयर ट्रेड सरप्लस लेकर बैठे हुए हैं। अब ये आई डोंट नो क्या लॉजिक है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर किसी देश के पास सरप्लस है, वो सरप्लस नहीं चाहते। अब फॉर एग्जांपल भारत है, भारत का अमेरिका के साथ सरप्लस है यहां पर, लेकिन चाइना के साथ डेफिसिट है काफी ज्यादा। ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो वो तो चलता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी यहां पर किस सिचुएशन में है। अब अमेरिका को इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका दूसरी चीजों में काफी आगे है, रिसर्च में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, तो उसको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि आईफोन से लेकर साबुन तक हर एक चीज अमेरिका में ही बनाया जाए। अब वहां पर चीप लेबर है नहीं, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। इनफैक्ट मैं आपको एक एक करके बताता हूं यहां पर डायरेक्ट ब्लो कैसे है, अमेरिका को नुकसान कैसे होगा। सबसे पहला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बेसिकली क्या है, टैरिफ की वजह से जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। जो भी गुड्स, मान लो जैसे भारत से कोई 1000 रुपए का गुड्स जा रहा था अमेरिका में पहले, अब उन्होंने कह दिया 25% का टैरिफ। हो सकता है कि वो पेनल्टी लगा दे 25% का, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे, तो टोटल 50% का टैरिफ लगेगा। मतलब 1000 रुपए का सामान अमेरिका में अब कितना का पड़ेगा? 1500 रुपए का। आप समझ रहे हो ये कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है अमेरिका के अंदर। तो इसकी वजह से यहां पर कंपनीज क्या करेंगी, कंज्यूमर्स को कॉस्ट पास कर देंगी, प्राइसेस ज्यादा पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। 2018 में क्या हुआ था, जो वॉशिंग मशीन के प्राइसेस हैं
20% बढ़ गए थे अमेरिका के अंदर, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ उन्होंने लगा दिया था, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बची, डिमांड कम हो गया गुड्स का, और इसकी वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ गया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। ये पूरा प्रॉब्लम होता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इट विल हार्म टू यूएस मैन्युफैक्चरर्स यूजिंग इंपोर्टेड इनपुट्स। मतलब अमेरिका में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो फॉरेन कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, ऑटो पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स। एग्जांपल के तौर पर आप ऑटो इंडस्ट्री देख लो। अमेरिका की जो कंपनीज हैं, फोर्ड, जीएम, टेस्ला, ये बेसिकली जो पार्ट्स का इस्तेमाल करती है ना, वो मैक्सिको से आता है, चाइना से आता है, जर्मनी से आता है। अब यहाँ पर टैरिफ लगाने से क्या होगा, ये सारे पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार के प्राइसेस महंगे होंगे। जब कार के प्राइसेस महंगे होंगे तो सेल क्या होगी, ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। आप देखो ना, इसीलिए तो जो एलॉन मस्क हैं वो इतने ज़्यादा नाराज़ हैं। आपने देखा किस तरह का झगड़ा हुआ। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि 4 महीने पहले जो पक्की दोस्ती मानी जाती थी एलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में, वहां पर इतना बड़ा यहाँ पर झगड़ा हो गया। तो यही एक बड़ा कारण है कि आप बेसिकली इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा दे रहे हो कि अमेरिका को ही नुकसान होगा। अब सेल कम होगा, मतलब अमेरिका में नौकरियां जाएंगी, जॉब्स कट होंगी। और यहां पर स्टील का केस ले लीजिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूं। बेसिकली हुआ क्या था कि स्टील के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा टैरिफ लगाया था 2018 में, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टील इंडस्ट्री है अमेरिका में, वहां पर थोड़ी जॉब्स तो बच गई क्योंकि वहां पर स्टील का प्रोडक्शन होने लग गया। लेकिन जो जो फैक्ट्रीज स्टील का इस्तेमाल करती थी, जैसे मशीनरी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वहां पर 6.5 मिलियन जॉब्स, 65 लाख नौकरियां चली गई। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो नेट इफेक्ट ये होता है कि टैरिफ की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज को थोड़ा ही फायदा होता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ट्रंप को तो क्या दिख रहा है, वो थोड़ा सा फायदा दिख रहा है। जो इतना बड़ा नुकसान होगा वो शायद अभी उनको दिख नहीं रहा। फिर नेक्स्ट है आपका रिटालिएशन। बेसिकली अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो क्या बाकी देश चुपचाप बैठे रहेंगे? यहां पर आप देख ही रहे हो, चर्चा तो चली रही है कि भारत भी हो सकता है कि यहां पर टैरिफ लगाए। अगर इसी तरह से चीजें चलती रहें, अगर ट्रंप ना माने, अगर डील नहीं हो पाई, तो अल्टीमेटली भारत को भी तो रिटालिएट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अमेरिका जितने भी एक्सपोर्ट करता है भारत के अंदर, चाइना के अंदर, उनको भी नुकसान होगा। यहां पर मैं आपको केस स्टडी बताता हूं, वही 2018-19 में चाइना ने भी रिटालिएट किया था, टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से अमेरिका से जो एक्सपोर्ट होता था, सोयाबीन, पोर्क, कॉर्न, ये सब आपका टैरिफ लगाने से एक्सपोर्ट कम हो गया। यूएस का सोयाबीन एक्सपोर्ट आप देखिए 50% गिर गया था 2019 में। यूएस के फार्मर्स को अल्टीमेटली सब्सिडीज देना पड़ गया अमेरिकन सरकार को। 2025 का आउटलुक भी यही बताता है कि यहां पर भारत और यूरोपियन यूनियन जैसे देश अगर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली यहां पर अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है टेक में, एयरक्राफ्ट में, फूड में, वो सब काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि टैरिफ एक्सपोर्टर्स को भी यहां पर नुकसान देगा, सिर्फ इंपोर्टर्स को नहीं। दोनों तरफ से लॉस है। नेक्स्ट यहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगा। मॉडर्न सप्लाई चेन अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है ग्लोबली। यहां पर प्रोडक्शन जो है आपका मल्टीपल कंट्रीज में होता है। अगर एक गाड़ी बनती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी देश में बनती है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स पता नहीं कितने देशों से बनकर आते हैं, तब जाकर एक गाड़ी तैयार होती है। तो ट्रंप का जो टैरिफ है, इट विल ट्रिगर रीशोरिंग ऑफ प्रोडक्शन। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि अगर मान लो भारत में टैरिफ लगा दिया उन्होंने भारत के ऊपर, तो जो आईफोन आज भारत में प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या कल के डेट में आईफोन की फैक्ट्री शिफ्ट होकर अमेरिका चली जाएगी? ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में इतना ज्यादा लेबर कॉस्ट है। वो कहां से, मतलब आईफोन का दाम मान लो अगर आज के डेट में कितना, 1 लाख रुपए मान लो, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएगा, 3 लाख रुपए हो जाएगा। कौन पे करेगा वो आखिरकार? तो इंस्टेड फर्म्स क्या करती हैं, जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देती हैं। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिले होता है, जॉब्स कट हो जाते हैं, और पूरा का पूरा जो मार्केट है, इनफैक्ट यूएस के अंदर अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जो हार्ले डेविडसन है वो ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन ओवरसीज शिफ्ट कर गया है। लॉन्ग टर्म का बड़ा खतरा होता है। यूएस एक प्रकार से लेस अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग आपका बन जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कम होंगे। फिर इसके अलावा स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी होती ही है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर को इस तरह की अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, किसी भी बिजनेस को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अगर इस तरह का माहौल होता है तो आप देखिए स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर पैनिक में आ जाते हैं, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट कम हो जाता है, उसको खतरा रहता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करेंगे कंपनीज, हायरिंग प्लान्स कम कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, मर्जर्स कम होंगे, लोअर बिजनेस कॉन्फिडेंस, मतलब
स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, डायरेक्टली जीडीपी पर असर। फिर इसके अलावा यहाँ पर यूएस ग्लोबल आइसोलेशन उसको झेलना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर ट्रम्प क्या कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अंडरमाइन करेंगे उस चीज को। मतलब कि होगा क्या कि बाकी देश एकजुट हो जाएंगे, अलग अलग बायलैटरल एग्रीमेंट होने लग जाएंगे अलग अलग देशों के द्वारा, और सबको ये महसूस होने लगा कि देखो अमेरिका तो इस तरह की चीजें करता रहता है, उसको साइड में छोड़ो, चलो आपस में ट्रेड करते हैं। तो अल्टीमेटली आज के डेट में यूएस का जितना महत्व है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये नुकसान यूएस को ही होगा। स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक डैमेज आप देखिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं आप देखिए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फेडरल रिजर्व, इन सबका कहना है कि टैरिफ लंबे समय तक अगर रहेगा तो ग्लोबल जीडीपी करीब 1 से 2% नीचे चली जाएगी, और यूएस की जीडीपी यहाँ पर नीचे होगी, जैसे कि 2019 में हुआ था बिकॉज ऑफ ट्रेड टेंशंस। 2025 में भी कुछ वैसा ही हाल हो सकता है, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है इकोनॉमी। पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा, जैसे कंज्यूमर्स कम आपका डिमांड करेंगे, उनको कर्ज लेना पड़ेगा, उधार बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगा, बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्रेडिट मार्केट और ज़्यादा टाइटन हो जाएगा, जिसकी वजह से बोरोइंग कम होगी और खतरा बढ़ जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं फुल ब्लोन रिसेशन की तरफ भी जा सकता है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो टैरिफ है ना, ट्रम्प का जो प्लान है, वो यूएस की इकोनॉमी को ही डुबाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि नुकसान तो भारत को भी होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर जो एसबीआई की रिसर्च है उसमें भी यही बोला गया, लेकिन कितना नुकसान होगा रिलेटिवली अगर आप देखोगे अमेरिका की इकोनॉमी के मुकाबले भारत को कम नुकसान होगा। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब माना जा रहा है कि 3 से 3.5% गिर सकता है। मतलब टोटल लॉस इन एक्सपोर्ट विल बी अराउंड $10 बिलियन, 83,000 करोड़ रुपीस। लेकिन क्या ये पूरा नुकसान ही होगा? ऐसा नहीं है। भारत क्या कर सकता है, अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर सकता है। जो गुड्स हम पहले अमेरिका भेजते थे, हम दूसरा मार्केट देखेंगे ना, हमें तो एक्सपोर्ट करना है। अल्टीमेटली भारत को नुकसान क्या, एक्सपोर्ट का ही है। तो हम मिडिल ईस्ट, यूरोप, आसियान, अफ्रीका, इन देशों में भेज सकते हैं, और ऑलरेडी ये प्लान चल रहा है। कई सारे जो इंडियन फर्म्स हैं वो ऑलरेडी ऑल्टरनेट बायर्स ढूंढ चुके हैं, ताकि अगर यूएस माल नहीं जाएगा तो किसी और देश में भेजा जाए। इसका जीडीपी पर अगर मैं आपको असर बताऊं तो बोला जा रहा है कि भारत के जीडीपी ग्रोथ पर 0.3% से लेकर 0.5% तक का असर हो सकता है। लेकिन अगर हमने अपना एक्सपोर्ट किसी दूसरे देश में भेज दिया तो वो भी शायद असर ना हो, क्योंकि यहां पर भारत की जो जीडीपी अनुमान है वो अभी भी 6.8% से 7.2% बताया जा रहा है 2025-26 में, जो कि अगर आप देखिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले काफी रोबस्ट है। तो ये जो बयान दे रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, तो इससे आप समझ सकते हो कि डेड है कि क्या है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और अल्टीमेटली देखो, भारत मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अपना रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है। क्या? एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए यूके, ईयू, गल्फ कंट्रीज में हम भेज सकते हैं। रूपी ट्रेड मैकेनिज्म हम अपना रहे हैं रशिया के साथ, डॉलर पर डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी प्रमोट कर रहे हैं थ्रू पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर एनालिसिस दिखाता हूं कि हर एक सेक्टर में, फार्मा हो, ऑटो हो, टेक्सटाइल हो, यहां पर यूएस पर कैसा असर होगा, भारत पर कैसा होगा। अगर हम फार्मा की बात करें, सोचिए अमेरिका में ऑलरेडी मेडिकेयर कितना ज्यादा महंगा है। किसी से आप पूछ लो, आपके कोई रिलेटिव या कोई भी रहता है ना अमेरिका में, उनसे पूछना कितना ज्यादा महंगा है वहां पर मेडिकेयर, हायर प्राइस। और अल्टीमेटली जो सस्ते मेडिसिन है वो कहां से जाते हैं? भारत से जाते हैं अमेरिका में। लेकिन अब तो टैरिफ लग गया, मतलब मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ेंगे, हायर प्राइसेस फॉर जेनरिक ड्रग्स, यहां पर मेडिकेयर महंगा हो जाएगा। हाँ, भारत का भी एक्सपोर्ट हिट होगा 10 से 12%, लेकिन हम इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दूसरे देश में। ऑटो पार्ट्स की बात करें तो यहां पर जो छोटे छोटे पार्ट्स बनकर जाते हैं अमेरिका, जो कि अल्टीमेटली उससे पूरी गाड़ी बनती है, वो पार्ट्स महंगे होंगे, मतलब गाड़ी महंगी हो जाएगी। हमें भी करीब 3 से 4% लॉस होगा, लेकिन उसको भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। स्टील और एल्यूमिनियम, ऑलरेडी यहां पर इन्फ्लेशन अमेरिका में ज्यादा है, स्टील एल्यूमिनियम को लेकर और ज्यादा महंगा हो जाएगा। भारत का इंपैक्ट लिमिटेड होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टैरिफ तो लगा हुआ है पहले से भारत के ऊपर। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो यूएस अपैरल ब्रांड जो कपड़े वगैरह हैं वो काफी महंगे हो जाएंगे, और यहां पर भारत को थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन अगेन अगर हम डाइवर्सिफाई कर लें तो उस लॉस से बच सकते हैं। सेम यही चीज आईटी में भी, बाकी जगहों भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, व्हाई यूएस लूजेज मोर देन इंडिया? यूएस को इंडिया से ज्यादा नुकसान कैसे है? देखो, यूएस एक कंजम्पशन हैवी इकोनॉमी है, मतलब यूएस में सारा प्रोडक्शन नहीं होता है। पहले यूएस को जितना प्रोडक्शन करना था कर लिया, आज के डेट में वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है, तो इसी की वजह से छोटे मोटे आइटम्स का प्रोडक्शन वहां पर नहीं हो सकता, अदरवाइज कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो यहां पर यूएस को यह देखना चाहिए कि वो प्रोडक्शन
पे फोकस ना करके बाकी चीज़ों पर करे, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, लेकिन अल्टीमेटली टैरिफ लगाने से वहाँ पर सारे गुड्स के दाम बढ़ जाएंगे। भारत क्या है? भारत एक प्रोडक्शन ड्रिवन प्राइस कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्टर है। अगर हमें अमेरिका का मार्केट नहीं मिला तो क्या हुआ? हम बाकी देश में भेजेंगे। तो इसकी वजह से यूएस को ज्यादा नुकसान है भारत के मुकाबले। यूएस लैक्स ऑल्टरनेट लो कॉस्ट सोर्सेज इन फार्मा। आप सोचो ना, सबसे सस्ती दवाई कौन बनाता है दुनिया में? भारत ही बनाता है। अब भारत के अलावा ऑल्टरनेटिव है ही क्या अमेरिका के पास? तो अल्टीमेटली प्राइसेस तो बढ़ने ही अमेरिका में, नो डाउट अबाउट इट। एंड इंडियाज एक्सपोर्ट इकोसिस्टम इज रेजिलिएंट, वेल सब्सिडाइज्ड एंड पॉलिसी सपोर्टेड। तो देखते हैं आखिरकार होता क्या है। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको एक अच्छी नॉलेज मिली होगी, एनालिसिस आपको अच्छा करने की कोशिश की, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए कि नुकसान तो दोनों देश को होना है, लेकिन अमेरिका को बहुत ज्यादा होना है। एंड आई डोंट नो कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को कब समझेंगे, क्या होगा भगवान जाने। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर WTO से रिलेटेड कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा फंक्शन WTO का नहीं है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2026, 27, 28 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर लेना। मेरी पर्सनल टीम इस पे बैठी हुई है जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि उनको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। दोस्तों, स्टडी IQ का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे, और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड, और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।